नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत के रुस्तम 2 ड्रोन ने कुछ टाइम पहले अपने जो सैटकॉम टेस्ट है उनको सफलतापूर्वक कंडक्ट किया था। तो इसके बाद हमारे जो ड्रोन है उनके फ्लाई को लेकर के जो निर्भरता है अमेरिकन जीपीएस सिस्टम पर, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। और इसके अलावा भारत के अब आने वाले समय में भी जो ड्रोन होंगे वे भारत के खुद के सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम से फ्लाई करने में सक्षम होंगे, जिससे कि जो अमेरिकन निर्भरता है वो हमारी और ज्यादा यहां पर कम होगी। तो वो भारत के लिए एक बड़ा माइलस्टोन था, क्योंकि वहां पर जो हमारी स्वदेशी गगन सैटेलाइट्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था और जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम थे वे भारत के स्वदेशी थे। तो इसके बाद अब दोबारा से डीआरडीओ ने रुस्तम को लेकर के और जो टेस्ट है उनको कंडक्ट किया है और इस बार फिर से एक बड़ा जो माइलस्टोन है वो यहाँ पर अचीव किया गया है, क्योंकि इस बार हमारी जो डीआरडीओ है तो उन्होंने जो हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है उसके 27,500 फीट के एल्टीट्यूड पर लगभग 18 घंटे की एंड्योरेंस के साथ जो टेस्ट है उनको यहाँ पर सफलतापूर्वक कंडक्ट किया है। तो 2021 की जो शुरुआत थी तो वहां पर जो हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है उसने सबसे पहले 16,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लगभग 8 घंटे की एंड्योरेंस के साथ अपने जो फ्लाइट ट्रायल्स हैं उनको यहाँ पर कंप्लीट किया था। तो इसके बाद दोबारा से पिछले साल के एंड में ही यानी कि दिसंबर के महीने में जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसके और यहाँ पर टेस्ट किए गए थे, लेकिन इस बार जो अचीवमेंट के पैरामीटर्स हैं वे यहाँ पर इंक्रीज कर दिए गए थे, क्योंकि उस बार 25,000 फीट का जो एल्टीट्यूड था वो रखा गया था और साथ में 10 घंटे की जो एंड्योरेंस है वो यहाँ पर रखी गई थी। तो रुस्तम 2 ड्रोन ने दोनों को यहाँ पर अचीव किया। तो इसके बाद अब जो हमारी डीआरडीओ है उन्होंने कहा है कि जो रुस्तम 2 है वो जल्द ही अपनी जो क्रॉस लाइन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करेगा, यानी कि ये जो ड्रोन है ये जल्दी बन करके पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और साथ में जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं उनको ये दे दिया जाएगा। तो कुछ महीनों में इसके और जो टेस्ट है उनको यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। तो उन टेस्ट में इसको 30,000 फीट के एल्टीट्यूड पर लगभग 24 घंटे तक यहाँ पर टेस्ट किया जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पर 5 प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के जो ड्रोन है उनको तैयार किया जाएगा और इसके बाद हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उनको ये जो ड्रोन है ये यूजर ट्रायल्स के लिए सौंपे जाएंगे, जिसमें इंडियन आर्मी को भी ड्रोन दिए जाएंगे, इंडियन नेवी और साथ में इंडियन एयरफोर्स को भी यहां पर ट्रायल्स के लिए ये जो ड्रोन है सौंपे जाएंगे। तो इसके बाद जो प्रोडक्शन स्टैंडर्ड के ड्रोन होंगे तो वे 24 घंटे की एंड्योरेंस और साथ में लगभग 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने में सक्षम होंगे, जिन्हें हम तपस ड्रोन के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्लास के जो ड्रोन है उनके जो ऑर्डर हैं वे हमारी तीनों सेनाएं एक बड़े नंबर में देंगी। और इसके अलावा भविष्य में ये जो तपस ड्रोन होंगे तो इनमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और साथ में जो एंटी आर्मर जो मिनेशन और साथ में मिसाइल्स है उनको भी लगाने का प्लान है, जिससे कि इनमें जो आर्म्ड कैपेबिलिटीज हैं वे भी यहां पर आई। तो इसके अलावा जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसी के ऊपर बेस्ड हमने एक आर्चर ड्रोन को भी यहां पर तैयार किया है, जिसके जल्द ही जो टेस्ट है उनको यहां पर कंडक्ट किया जाएगा। तो इसके बाद वो जो ड्रोन है उनके ऊपर हमारी जो संत और साथ में हेलिना मिसाइल है उनको भी यहां पर इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ऐसे जो ड्रोन है वे एलएसी के ऊपर भारत के लिए काफी ज्यादा काम आ सकते हैं, क्योंकि वो जो आर्चर ड्रोन है उसे आप TB2 की क्लास में डाल सकते हैं। तो इसके अलावा भारत ने कई तरह के जो ड्रोन है उनके ऊपर पहले से ही जो काम है वो शुरू कर दिया है, जिसमें हम हेल क्लास के जो यूएवीस है उनको भी यहाँ पर बना रहे हैं। तो हेल का मतलब है यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, और इसके बाद जो मेल क्लास के यूएवी है उनके ऊपर भी हमने काम शुरू कर दिया है, यानी कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। और इसके अलावा हम छोटे छोटे जो आर्म्ड और साथ में स्वार्म ड्रोन है उनको भी यहाँ पर बना रहे हैं। और साथ में भविष्य के लिए हमने पहले से ही जो स्टेल्थी ड्रोन है उनके ऊपर काम शुरू कर दिया है, जिसमें हम ओरा और साथ में जो HAL के कैट्स वॉरियर हैं उनको यहाँ पर बना रहे हैं। तो स्टेल्थ होने के कारण इन ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम से ट्रैक करना और भी ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसके बाद अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट की, तो देखिए दोस्तों, जैसा कि टाइम बीत रहा है लगातार, तो हमारे लिए जो आत्मनिर्भर भारत है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। क्योंकि सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही हमने आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर चलाया था तो काफी सारे जो वेपन्स है उनको भारत अब खुद से ही बनाने में सक्षम हो गया है, और साथ में जो अभी हम बनाने में सक्षम नहीं है तो उसे हम या तो जो दूसरे देश हैं उनकी मदद से बना रहे हैं या फिर हम खुद से उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, यूक्रेन और साथ में रूस के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। तो ऐसे में अब भारत के पास काफी सारे ऐसे वेपन्स हैं जो कि इस युद्ध के कारण इंपैक्ट होंगे, क्योंकि जो हमारे स्पेयर पार्ट हैं वे अब भी रशिया से आते हैं। और इस सब के अलावा
अलावा इंडियन नेवी के जो नेवल शिप है उनमें भी कई में जो है यूक्रेनियन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो युद्ध है ये भारत की सेनाओं को भी यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर ये कम इम्पैक्ट करेगा क्योंकि अब बहुत सारे जो वेपन्स है हम उनको खुद से बनाने में सक्षम हो गए हैं। जैसे कि आप अस्त्रा मिसाइल को ले लीजिए और इसके अलावा आप बॉम्ब्स को ले लीजिए, टॉर्पेडोज को ले लीजिए। तो भारत इस फील्ड में काफी ज्यादा आगे अब आ चुका है। तो ऐसे में अब भविष्य के लिए ये हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा हाल ही में जब भारत और साथ में चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो वहां पर दोनों देशों ने अपनी जो सेनाएं हैं वे तैनात कर दी थी, साथ में आर्टिलरी, टैंक वगैरह जितने भी हथियार हो सकते थे एलएसी के ऊपर दोनों देशों ने यहां पर तैनात कर दिए थे। तो भारत ने चीन को हर तरह की जो टक्कर है वो दी और इसके अलावा चीन ने ऐसा कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत उसको इतना तगड़ा मुंह तोड़ जवाब देगा। लेकिन इस सब के बीच भारतीय सेनाओं को सबसे ज्यादा जो बड़ी कमी लगी वो एक चीज की थी, यानी कि लाइट टैंक की। क्योंकि दोस्तों जो चीन है वो अपने टाइप 15 लाइट टैंक को यहां पर डिप्लॉय कर चुका था, लेकिन भारत के पास लाइट टैंक मौजूद नहीं है। तो ऐसे में हमारे पास जो हमारी करंट फ्लीट है तो वहीं से हमें जो है चीन को जवाब देना पड़ा था, जिसमें हमें बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनका भी सामना यहां पर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों अब जैसा कि मैंने आप सबको पिछले कुछ वीडियो में बताया है कि भारत ने 18 ऐसे फ्यूचर प्रोजेक्ट को यहां पर आइडेंटिफाई किया है जिसको हम भविष्य के लिए यहां पर बनाएंगे। तो उसी लिस्ट में जो डीआरडीओ के लाइट टैंक है उनको भी यहां पर आइडेंटिफाई किया गया है। तो डीआरडीओ अपने लाइट टैंक के ऊपर काम करना शुरू कर चुकी है और ये जो लाइट टैंक है ये 30 से लेकर के 35 टन क्लास का लाइट टैंक होगा। तो इसका जो प्रोटोटाइप है उसको लेकर के डीआरडीओ और साथ में हमारी जो एलएनटी है इन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो ये नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक की खूबियों से लैस होगा और उसी के चेसिस के ऊपर ये बेस्ड होगा। और इसके अलावा आप सबको पता है कि जब बात आती है एलएसी की तो सबसे पहले तो वहां पर कड़ाके की ठंड होती है, ऐसी ठंड होती है जो कि इंसान की हड्डियां तक जमा दे। तो उसमें हमारे जो सैनिक है उनको ऑपरेट करना पड़ता है और इस सब के अलावा यहाँ पर वो जो एरिया है वो काफी ज्यादा ऊंचाई पर है। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑपरेट करने के लिए ये जो टैंक है इनमें 1000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो इनमें लगेगा, ताकि ये हाई एल्टीट्यूड के ऊपर भी जो भारतीय सेनाएं हैं उनके लिए अच्छे से काम कर सके। तो इसके बाद एक और छोटी सी अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के है। तो जो हमारी एएनआई है तो उन्होंने रिपोर्ट किया है कि भारत ब्रह्मोस के 800 किलोमीटर तक वार करने लायक जो एयर लॉन्च्ड वेरिएंट है उनको यहाँ पर बनाएगा, जिसको हम SU-30 में इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ब्रह्मोस को बने लगभग 20 साल हो चुके हैं और आज भी इसके एक मिस फायर ने दुनिया को बता दिया है कि ये आज भी एक अनबीटेबल मिसाइल है, क्योंकि पाकिस्तान के चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात इसे ट्रैक करने में भी विफल रहे। तो दोस्तों इन सब अपडेट के ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।